हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के मॉडल सेट 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर कर देंगे। तो चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको 50 ही बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आप 50 कब बनाओगे, जब आप सही से 100 का 100 अगर आपका सही होगा, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं कितनों भी अगर छांटेगा एग्जामिनर क्वेश्चन को तो आप जाकर के उसमें 50 बना पाएंगे। तो चलिए फास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो प्रथम में क्या है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैकियावली या हीगल या मुसोलिनी या ग्रीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक समानता का अर्थ है। भौतिक समानता का क्या अर्थ है, धार्मिक समानता, सामाजिक समानता या वितरणात्मक समानता या वैधानिक समानता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वितरणात्मक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विधि शास्त्रवादी या मार्क्सवादी या उदारवादी या लोकतांत्रिकवादी समाजवादी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। क्यूबा संकट ये किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो क्या होगा, वर्ष 1960, वर्ष 1961, 1962 या 1963। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1962 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, अमेरिका या इंग्लैंड या सोवियत संघ या चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष या द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ या शीत युद्ध का अंत या द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, यानी कि इनमें से कौन सा देश वर्षा संधि में है ना सदस्य नहीं था। जब वर्षा संधि हुआ था उस समय उस संधि में सदस्य नहीं था, यानी कि उसमें भाग नहीं लिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पश्चिमी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के लोगों में किस प्रकार के देश आते हैं, पूंजीवादी देश, विकासशील देश, गुटनिरपेक्ष देश या साम्यवादी देश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको साम्यवादी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 8 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है, यानी कि इनमें से कौन सा देश है जो नाटो का सदस्य है, यानी कि नाटो में जुड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, चीन, रूस, भारत या ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 50 राज्य है। कितना है, 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी या इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी, यानी कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला या होटल ताज पर आतंकवादी हमला या विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुली द्वार की नीति अपनाई, भारत ने, ब्रिटेन ने, पाकिस्तान ने, चीन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया,
तो क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन या रूस या फ्रांस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो क्या होगा, भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है, या वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, या गुटनिरपेक्षता की नीति प्रभावित होगी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? कब मान्यता दिया था, 1965 या 70 या 1971 या 72? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? किस देश के से हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या दक्षिण कोरिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? भारत, काठमांडू, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो इसका हो जाएगा काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 1 मई को या 10 दिसंबर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1948, 1947, 1949 या 1950? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेस की स्थापना कब हुई? दक्षेस की स्थापना कब हुई? 1957 या 1985 या 1990 या 2008? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में या जकार्ता में या पेरिस में या वाशिंगटन में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वाशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो क्या होगा, सुरक्षा परिषद या आर्थिक व सामाजिक परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या न्यासी परिषद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या यूनिसेफ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यूनिसेफ जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1974 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सत्ता का संतुलन, शांति स्थापना, शांति निर्माण या सामूहिक सुरक्षा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सामूहिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1945 में, 1952 में, 1960 में या 1965 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में या क्योटो में या स्टॉकहोम में या न्यूयॉर्क में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य था यानी कि चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? वृक्षों के अंधाधुंध कटाई को रोका जाए, या विषैली गैसों के उत्सर्जन को सीमित किया जाए, या टेहरी बांध की ऊंचाई अधिक न हो, या विस्थापित लोगों का पुनर्वास किया जाए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वृक्षों के अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्योटो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद या उदारवाद? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव या राजीव गांधी या वीपी सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो है यह बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे?
पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक, 1970 के दशक, 1960 के दशक या 1980 के दशक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका का पता किसने लगाया? मैगलन ने या वास्को डिगामा ने या कोलंबस ने या हेनरी ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सहजानंद सरस्वती या सरदार पटेल या चौधरी चरण सिंह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो क्या होगा? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या नैतिक अधिकार? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नैतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो भारतीय संसद के उच्च तथा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या सर्वोच्च न्यायालय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? 287 या 95 या 243 या 75? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 75। कितना है? 75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो क्या होगा? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? यानी कि ग्राम पंचायत से या पंचायती राज से या नगर पालिका से या नगर निगम से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? 75वां, 74वां, 73वां या 72वां? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तेलंगाना आंदोलन या विशाल आंध्र आंदोलन या रेड रिबन आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विशाल आंध्र आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु या राष्ट्रीय एकता हेतु? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय एकता हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183 या अनुच्छेद 211 या अनुच्छेद 249? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, किसमें किया गया है? अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 352 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या कितनी है लोकसभा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 552 हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक में 53 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। देखिए इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग जब भी कोई वीडियो देखें ऑब्जेक्टिव का या सब्जेक्टिव, तो आप जो है ना कॉपी पेन के साथ बैठे और आपको जो मुख्य पॉइंट आपको लगे नोट करना चाहिए उसको आप नोट करें।
हाँ, जब अगर आप ऑब्जेक्टिव का देखते हैं तो आप अपना कॉपी साथ रखिए और बनाते चलिए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे करते हैं ना तो फिर आपको अनुभव होगा कि मेरा कितना सही हो रहा है। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, और आप हमें अंत में बताएंगे कि मेरा कितना सही हुआ है और आप हमें बताएंगे कि कितना सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में होते हैं, क्या होते हैं? केवल लोकसभा के सदस्य या केवल राज्यसभा के सदस्य या 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से या 7 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होता है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको केंद्र के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चित निवास, विवाह या सरकारी सेवा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, हम जल्दी बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको निश्चित निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951, 52, 53 या 54? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम आपको 3 लाख से अधिक जनसंख्या होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको 1976 का 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? 1948 के जयपुर अधिवेशन में या 1955 के आवाड़ी अधिवेशन में या 1960 के बेंगलोर अधिवेशन में या 1964 के भुवनेश्वर अधिवेशन में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1955 के आवाड़ी अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? वर्तमान में कितना है? 4, 5, 6, 7। तो वर्तमान में कितना है? 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं? इसका आंसर बिल्कुल हम नहीं बताने वाले हैं। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि 26 जनवरी को आप किस रूप में मनाते हैं, यानी कि कौन सा दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत कब हुआ? 27 मई 1964 या 30 मई 1964 या 27 मई 1960 या 28 मई 1968 को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 27 मई 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। तो इसका भारत विविधता में एकता जो इन्होंने कहा था उसका नाम था नेहरू जी। नेहरू जी ने ऐसा कहा था कि भारत विविधता में एकता का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वराज आंदोलन या असहयोग आंदोलन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं?
निजी अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? निजी क्षेत्र ने, सार्वजनिक क्षेत्र ने, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र ने, इन सभी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सार्वजनिक क्षेत्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के जो समय अवधि है वो है 1974 से 1979 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 1971 में, 1982 में, 1972 में, 1962 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो क्या होगा? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कोसेजिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल यानी कि भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1997 ईस्वी में, 1998, 1999, या इनमें से कोई नहीं। तो कारगिल का युद्ध हुआ था आपको 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, या बागदाद संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एशियाई क्षेत्रीय मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1971 में ग्रैंड एलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो क्या होगा? भारतीय जनसंघ, संयुक्त समाजवादी दल, साम्यवादी दल, भारतीय क्रांति दल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको साम्यवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? यानी कि नेहरू के मरने के बाद प्रधानमंत्री कौन बना? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जनता दल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? राष्ट्रपति राधाकृष्णन, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, पार्टी अध्यक्ष कामराज, उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पार्टी अध्यक्ष कामराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1971 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? 283, 300, 320 या 352। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड माउंटबेटन, राज राम मोहन राय, सरदार पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है किसका? श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का, रूस का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, या हेरोल्ड लॉस्की, या
FM मार्क्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हेरोल्ड लॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता सरकार के समय में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है, क्या नाम था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या होगा, फखरुद्दीन अली अहमद या जाकिर हुसैन या ज्ञानी जेल सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? आचार्य कृपलानी, राज नारायण या चंद्रशेखर या जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्या होगा इसका, जब संपूर्ण का नारा किसने दिया? और सॉरी, इसका होगा जयप्रकाश नारायण। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो क्या होगा, 42वां, 44वां, 65वां या 73वां? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 73वां। संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 2001, 2003, 2005, 2007। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? असम, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पंजाब, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कहते हैं कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर यानी कि डिवाइड कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो क्या है, कांग्रेस के नेतृत्व का पतन या क्षेत्रीय असंतुलन या कांग्रेस की संघीय व्यवस्था या बहुजन दलीय व्यवस्था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? VP सिंह, इंदिरा गांधी, चौधरी देवीलाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको VP सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद सरस्वती या चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शाहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर हमें बताएंगे। बाद बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी अगर आपको इसके सब्जेक्टिव वीडियो भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, इसके जितने भी सब्जेक्टिव है सबको मैं कवर करवा दूंगा। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।